हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि श्रोडिंगर ने किसी कण की गति को वर्णित करने वाली एक इक्वेशन दी थी। ठीक है, उसे हम श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि यदि हम इस तरीके की वेव की बात कर रहे हैं जिसके अंदर संवेग में अनिश्चितता 0 हो, डेल्टा पी इक्वल टू 0 हो, तो इस प्रकार की जो तरंग होगी उसकी स्थिति में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो जब डेल्टा एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो इस तरीके की जो तरंग है वो हमारी क्या होगी, प्रगामी हार्मोनिक तरंग होगी। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, उसकी स्थिति का निर्धारण, कण की स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कण का जो संवेग है उसमें अनिश्चितता 0 है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हमारे पास में जो भी पार्टिकल होगा उसके सहचारी एक द्रव्य तरंग होगी और उस तरंग के लिए श्रोडिंगर ने एक समीकरण दी थी, यानी कण की गति को वर्णित करने वाला जो हमारा साई वेव फंक्शन होता है उसके लिए श्रोडिंगर ने एक समीकरण दी थी। तो जब हम समीकरण निकाल रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि जब साई एक्स वाई जेड टी हमारा जो वेव फंक्शन है वो 3-4 तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं कि या तो हम कोस वेव में लिखे उसे, या हम साइन वेव की फॉर्म में लिखे उसे, या हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, या फिर हो सकता है कि उनका कोई अध्यारोपण हो। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि जब हमारे पास में साई एक्स वाई जेड टी कोस साइन एक्सपोनेंशियल इस फॉर्म में हम जब एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ली थी कि डेल टू साई अपॉन डेल टी टू इक्वल टू गामा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, तो यहाँ पर हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन से ये सॉल्यूशन जो था उसके अंदर जो हमारा गुणांक है गामा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आ रहा था। तो यहाँ से जब अपने पास में गामा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आ रहा था तो उसके अंदर एक रिलेशन बन गया था कि E इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है वो वांछित समीकरण के लिए सही नहीं था, क्योंकि हमारे पास में जो इक्वेशन आनी चाहिए थी उसके लिए क्या कंडीशंस है कि जो इसके गुणांक है वो अपने गति के चरों पर पी ई, ठीक है, और ओमेगा तथा के आदि पर निर्भर नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो विभिन्न हल हमें मिलते हैं उनके अंदर भिन्नता नहीं आए। ठीक है, तो अब जब श्रोडिंगर समीकरण दूसरी अवकल समीकरण लेके चलना था कि हमारे पास में इस अवकल समीकरण से श्रोडिंगर जो इक्वेशन थी वो नहीं बन पा रही थी, इसलिए क्या लिया गया कि जो अपने पास में गामा है, गामा के अंदर एच कट और जो द्रव्यमान है एम और जो आवेश है क्यू आदि की टर्म्स आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब हमने एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण लिखने के लिए अवकल समीकरण ली थी तो उसके अंदर जो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव था वो 2 टाइम्स था, और जो स्थिति के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन वो डेरिवेटिव जब हम कर रहे थे तो वो भी 2 टाइम्स था। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा था कि अगर हम साई इक्वल टू कोस साइन कोई भी अगर वेव ले रहे हैं तो यहाँ से अपने पास में क्या होना चाहिए कि डबल टाइम हमने अगर टाइम के रिस्पेक्ट में किया तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और डबल टाइम अगर हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर और के स्क्वायर मिलकर के रिलेशन बनाएंगे एनर्जी और उसके लिए मोमेंटम के लिए। ठीक है, ऊर्जा और संवेग का हमें एक संबंध मिल जाएगा जो कि हमारे समीकरण में नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ली उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव किया गया और जो पोजीशन थी उसके रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव लिया गया। तो हम लिख सकते हैं कि यदि तरंग फलन साई को, जहां पर साई हमने क्या क्या लिया, कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, और एक्सपोनेंशियल माइनस का आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अगर हम तरंग फलन साई को इनमें से कोई फंक्शन ले रहे हैं और उसका टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार और एक्स के रिस्पेक्ट में भी 2 बार डेरिवेटिव निकालते हैं तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर और के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है,
तो यदि त्वरण फलन साई इक्वल टू ये लेते हैं, ठीक है, तथा यदि समय के सापेक्ष दो बार तथा, ठीक है, दो बार अवकलित करने पर, दो बार अवकलित करने पर समीकरण किससे, ओमेगा स्क्वायर से तथा x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण दो बार समीकरण k स्क्वायर से गुणित हो जाता है, जिससे गामा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, इसको अगर हम एच कट स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच कट स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, ये अपने पास में क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, अपने पास में ये रिलेशन बन गया कि एच कट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अगर हम ले लेंगे यानी डबल टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास में एक रिलेशन हमें मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये रिलेशन अपने पास में नहीं आना चाहिए, यानी जो गुणांक थे, जो कोफिशिएंट्स हैं, वो इन पर डिपेंड नहीं करने चाहिए, ठीक है, जिससे गामा के तुल्य इसका इक्वल टू पी स्क्वायर के तुल्य हो जाता है, ठीक है, जो कि वांछित समीकरण के तुल्य नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि अपने पास में ये जो रिलेशन मिल जाएगा गामा का, वो हमारी जो डिजायर्ड इक्वेशन है, जो हम चाहते हैं कि हमें इक्वेशन मिले, उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अतः वांछित समीकरण के लिए साई को समय के सापेक्ष एक बार तथा स्थिति के सापेक्ष दो बार अवकलित करते हैं, ठीक है। तो अब जब हम इक्वेशन लेके चलेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, साई को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार और पोजीशन के रिस्पेक्ट में दो बार अवकलित करेंगे, ठीक है। तो अगर अपने पास में ओमेगा अपॉन के स्क्वायर का जो रिलेशन आएगा, उसके अंदर क्या होगा कि अगर हम एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी अपने पास में क्या हो जाएगा कि ये जो रिलेशन है ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m जो हमें संबंध मिलता है उसके तुल्य नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक लिख लें इसे। ठीक है, यहां तक हो गया। तो अब हम टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार और पोजीशन के रिस्पेक्ट में दो बार अवकलित करते हैं, ठीक है। अतः डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू गामा डेल टू साई अपॉन डेल x2, ठीक है। अवकलन
अवकल समीकरण लेने पर, ठीक है, यहाँ पर जो अवकल समीकरण ली गई है वो रेखीय अवकल समीकरण है और उनको इजीली सोल्व कर सकते हैं, इसलिए जो श्रोडिंगर ने समीकरण ली वहां पर क्या लिए, अवकल समीकरण को यूज किया, ठीक है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साई की, ना तो साई की कोई पावर है कि साई स्क्वायर हो या साई क्यूब हो, ना ही अपने पास में डेरिवेटिव में, ठीक है, इनकी पावर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमें रेखीय समीकरण है, तो इनके जो हल प्राप्त होंगे, ठीक है, इनके अगर हमें हल प्राप्त होंगे तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, अध्यारोपित कर सकते हैं उन्हें। सिंपली हम जैसे साई 1 साई 2 अगर अपने पास में हल है तो उनको अध्यारोपण कर सकते हैं, उन्हें सम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया कि हम जो इक्वेशन ले रहे हैं वो डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू गामा डेल टू साई अपॉन डेल x2 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस फॉर्म में रख के देखें सारे इक्वेशंस के लिए, तो अब अपने पास में क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो हम देख रहे हैं कि कोस और साइन यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार होंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार होंगे, तो दोनों साइड जो है साई सेम नहीं रहेगा, ठीक है, साई वेव फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसे 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से सभी मानों को 2 में रखकर देखते हैं, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या होगा, डेल साई अपॉन डेल टी, कोस के लिए अगर हम करें तो ये हो जाएगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू माइनस ओमेगा, ठीक है। और अगर हम डेल 2 साई अपॉन डेल x2 करें तो वो क्या हो जाएगा, एक बार साइन में चेंज होगा, फिर दोबारा से किसमें चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा। तो यहां से अपने पास में आ गया कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, एक बार माइनस हुआ था और 2 बार हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो एक बार क्या आया, दूसरी बार क्या आ जाएगा, तो ये के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम गामा का मान निकालना चाहें तो दोनों साइड हमारी इक्वेशन सेम नहीं है, ठीक है, एक साइड अपने पास में साइन है, एक साइड कोस है। तो जो ये दोनों इक्वेशंस हैं वो तो इसका हल समीकरण में हम ले ही नहीं सकते साई को, ठीक है, कोस और साइन जो वेव्स हैं वो तो इस इक्वेशन को पूरा ही नहीं करेंगी। तो बाकी जो अपने पास में 2 मान बचे इनको हम लेके चल सकते हैं एक्सपोनेंशियल, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को अगर हम अवकलित भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आगे अपने पास में हम सॉल्यूशन में क्या लेंगे, इन दोनों में से कोई एक मान लेंगे, ठीक है, यहां तक लिख लें इसको। तो क्या हो जाएगा, अतः कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी तथा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी उपरोक्त समीकरण के हल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अतः साई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी तथा एक्सपोनेंशियल माइनस का आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी में से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा, साई इन दोनों में से कोई वैल्यू होगी। अब हम एक गामा का एक विशेष मान हम खुद मानते हैं, फिर हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन जो है वो उसे सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, माना समीकरण 2 के हल के लिए
गामा का एक विशेष मान लें, ठीक है, एक विशेष मान क्या लेते हैं अपन, गामा का एक विशेष मान मानते हैं अपन, विशेष मान लें, ठीक है। तो क्या हम मान लेते हैं अपने पास में गामा का हम क्या ले लेंगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू हम गामा के डिफाइन कर दें, फिर हम क्या करेंगे इस इक्वेशन से चेक करेंगे कि कौन सी उसे सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो यहां से अपने पास में हो जाएगा तो अब अपन क्या करते हैं, गामा की हम वैल्यू लेते हैं, गामा इक्वल टू आयोटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास में आयोटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर आ रहा है। तो अगर हम इसको देखें कि साई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी और एक्सपोनेंशियल माइनस का आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, दो अपने पास में सॉल्यूशंस हैं। तो इनमें से कौन सा इसे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, कि गामा का मान अपने पास में ये आ जाए, उसी सॉल्यूशन को हम इसके अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो वहां से अपने पास में क्या होगा कि हम चेक करें इसके अंदर, यदि साई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको भी मैं रहने देती हूँ बीच में, ठीक है, आप लोग इसे बार बार मत लिख लेना। तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अगर हम साई को चेक करें तो डेल साई अपॉन डेल टी वो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये जो एक्सपोनेंशियल हम रख रहे हैं वो ई की पावर है, ठीक है, ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी है। तो यहां से हम इस इक्वेशन से देखें तो क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल टी कर रहे हैं इसका, तो एक तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया और साथ में क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा ओमेगा, ठीक है। अब हम डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू करें, तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू जब हम करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, डेल बाय डेल एक्स एक बार किया, एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, इनटू आयोटा के, ठीक है। एक बार हम फिर से डिफरेंशिएट करें इसे, फिर से अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आयोटा के और फिर से आयोटा के, ठीक है। तो ये अपने पास बन जाएगा माइनस का के स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां से हम इस इक्वेशन से चेक कर लें कि गामा जो हमने माना है वही आ रहा है। तो यहां से अपने पास में हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल टी का अगर हमने मान रखें तो क्या आया था, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी इक्वल टू गामा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू का मान अपने पास में आया है माइनस का के स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां से अपने पास में वैल्यूज रख दी हमने, जो हमारी इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम लेके चल रहे हैं। तो यहां से अपने पास में क्या होगा कि गामा इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, अपने पास में ओमेगा का मान क्या था, एक बार क्या था ना हमने, तो ये था माइनस का आयोटा ओमेगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास में ये हो गया माइनस का आयोटा ओमेगा और इधर भी माइनस है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और आयोटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमने गामा का मान लिया था। और इस गामा के अंदर अपने पास में ई और पी का जो रिलेशन है वह भी नहीं आ रहा है। तो ये इक्वेशन जो होगी यानी ये जो साई है इसका हल होगा
इस समीकरण का, ठीक है। अगर हम एक्सपोनेंशियल माइनस का आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी को चेक करें तो हमें गामा की ये वैल्यू नहीं मिलेगी। उसको अगर हम चेक करना चाहें तो क्या होगा कि एक्सपोनेंशियल माइनस का आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। एक बार हमने टाइम के रिस्पेक्ट में किया तो डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास में माइनस, ठीक है, ये माइनस एक माइनस तो आयोटा ओमेगा ये प्लस हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल माइनस का आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आयोटा ओमेगा जो है प्लस का आएगा और जब हम के स्क्वायर के लिए करेंगे, ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है अपनी वो क्या हो जाएगी इस डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में हो गया कि जो गामा का सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो इक्वेशन है इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आगे सोल्व करके देख लेना। जैसे अपने पास में डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या होगा कि जो गामा का हमने मान माना है उसको ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी। तो साई इक्वल टू आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी इसका क्या हो जाएगा एक हल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास में गामा इक्वल टू आयोटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर, तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी उसके अंदर हम ये लेके चलेंगे, ठीक है। यहां तक लिख ले इसको। ठीक है, यहां तक हो गया। अब अपने पास में जो गामा है उसे अगर हम एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा एच कट स्क्वायर ओमेगा अपॉन एच कट स्क्वायर के स्क्वायर, तो ये वैल्यू बन जाएगी आयोटा एच कट, एक एच कट को हम क्या ले लेंगे ई इक्वल टू क्या होता है एच कट ओमेगा, ठीक है। तो ये आ गया आयोटा एच कट ई अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। तो आयोटा एच कट ई अपॉन पी स्क्वायर, यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा ई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है, ठीक है। ये अपने पास में क्या होगा एक स्वतंत्र कण के लिए v का मान क्या होगा 0 होगा, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। तो ये हो जाएगा आयोटा एच कट पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो ये अपने पास में मिल गया आयोटा एच कट अपॉन 2m, ठीक है। और ये जो अपने पास में आयोटा एच कट अपॉन 2m आ रहा है वो क्या होगा इससे इंडिपेंडेंट है ई और पी स्क्वायर से, तो जो गामा अपने पास में क्या हो गया आयोटा एच कट अपॉन 2m हम रख सकते हैं, गामा इक्वल टू आयोटा एच कट अपॉन 2m, ठीक है। अब इस गामा इक्वल टू आयोटा एच कट अपॉन 2m को हम इक्वेशन में लिखेंगे जहां से अपने पास में हमें एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे रखें हम, तो डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू आयोटा एच कट अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, ठीक है। आयोटा एच कट से अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करें आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी, ये हो जाएगा माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। आयोटा एच कट आयोटा का स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, और ये जो समीकरण है वो हमारी वांछित समीकरण है और इसे एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, ठीक है, इक्वल टू आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी।
तो ये जो इक्वेशन अपने पास में आई है वो एक स्वतंत्र कण के लिए एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त समीकरण एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो गया कि जो उपरोक्त समीकरण है वो एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। तो ये हमें श्रोडिंगर इक्वेशन मिल गई। इसके अंदर अब ये जो श्रोडिंगर समीकरण है, ये अगर अपने पास में कोई भी सिस्टम है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेव फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, और जब भी हम क्या बात कर रहे हैं कि जो कण की गति होगी, तो कण की गति अवस्था को बताने के लिए अपन ये साई को यूज लेंगे। तो जो भी हमारा सिस्टम होगा उसके लिए हम साई एक्स वाई जेड टी कोई वेव फंक्शन होगा, और उस वेव फंक्शन को यहाँ रख के हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, ये जो हमें इक्वेशन मिली है वो एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो इसको यहाँ तक लिख लें। तो आटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी और माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल x2। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर देखें कि साई इक्वल टू क्या था अपना, एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी था। ठीक है, तो अगर अपन क्या कर रहे हैं, इसका डेल साई बाय डेल टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा ओमेगा एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और ये अपने पास में क्या हो गया, डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस का आयोटा ओमेगा साई, और आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, तो ये क्या हो गया, आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी माइनस का आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस आयोटा ओमेगा और आयोटा एच कट साई, तो ये क्या बन गया, आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये बन गया एच कट ओमेगा साई। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं ई साई, क्योंकि ये जो एच कट ओमेगा होता है वो क्या होता है अपने पास में, ये ई होता है। ठीक है, एनर्जी, ये अपने पास में क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम क्या रखेंगे, ई इक्वल टू एच कट ओमेगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास में ये अपनी एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण है, और श्रोडिंगर समीकरण को हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू क्या आ रहा है, ई साई। ठीक है, और जो साई है, अगर हम साई को ना देख के सिर्फ ऑपरेटर फॉर्म में देखें तो ई इक्वल टू क्या आ गया, आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी। ठीक है, तो जहां हमने सबसे पहले जब ऑपरेटर्स पढ़े थे तो ऑपरेटर्स के अंदर हमने ई और पी एल सबके लिए हमने क्या लिखे थे, ऑपरेटर्स लिखे थे। तो ये जो वैल्यू है अपनी, ये क्या हो गया, एनर्जी ऑपरेटर हो गया। ठीक है, और यानी जो ई आएगा यहाँ पर, आइगन वैल्यू जो आ रही है ई, इस इक्वेशन में किसको डिनोट करेगा, ये एनर्जी को। ठीक है, तो ई इक्वल टू आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी, यानी हमें ये ऑपरेटर भी मिल जाएगा यहाँ से। और अगर हम इस इक्वेशन को चेक करें, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल x2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि डेल टू साई अपॉन डेल x2 का मान अपने पास में के स्क्वायर। ठीक है, आयोटा के और आयोटा के आएगा दो बार, तो माइनस का के स्क्वायर और साई। ठीक है, और इसके इक्वल में हम रख रहे हैं माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और ये अपने पास में क्या है, डेल टू साई अपॉन डेल x2 था। ठीक है, और डेल टू साई अपॉन डेल x2 करने पर अपने पास में ये वैल्यू आई थी, तो इसे हम माइनस का एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, साई इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल x2। ठीक है, तो माइनस एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m को हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, यानी जो p का अपना ऑपरेटर था वो क्या था, माइनस का आयोटा एच कट
डेल या डेल बाय डेल x2। तो जब अपन इसका स्क्वायर निकालेंगे, पी स्क्वायर अगर हम करें तो क्या बनेगा अपने पास में, माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन, ठीक है, अपॉन 2m और डेल 2 अपॉन डेल x2। ठीक है, यदि पी स्क्वायर अपॉन 2m का हम मान रखें तो हमें यही मान मिल रहा है, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई अपॉन डेल x2। ठीक है, तो जो इधर वाली टर्म है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, पी स्क्वायर अपॉन 2m के। ठीक है, तो श्रोडिंगर समीकरण के अंदर हमें जो दोनों साइड की टर्म्स हैं, आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी, वो तो किसके तुल्य है, ई साई के। ठीक है, जहां पर एनर्जी ऑपरेटर अपना क्या होगा, आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी, और जो अपनी माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m है डेल 2 साई अपॉन डेल x2, वो किसके तुल्य है, पी स्क्वायर अपॉन 2m के। ठीक है, जहां पर अपना पी ऑपरेटर क्या बन जाएगा, माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल x। ठीक है, यानी ये जो कंप्लीट इक्वेशन है, श्रोडिंगर समीकरण है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम लेके चलते हैं, वो किसके तुल्य हो सकती है, E इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, जो कि हमारा एक क्लासिकल रिजल्ट है। यहाँ पर किसी भी स्वतंत्र कण के लिए जो हमारा फ्री पार्टिकल होगा उसके लिए E इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m हमें रिलेशन मिलता है। तो जो श्रोडिंगर की समीकरण है वो क्लासिकली ये रिजल्ट देगी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में E इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m हो सकता है। अब जो अपने पास में श्रोडिंगर इक्वेशन हमने निकाली है, ये श्रोडिंगर समीकरण है, इसे आपको याद रखना है कि माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई अपॉन डेल x2 इक्वल टू आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल t। ठीक है, अब इसके अंदर ये हमने एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण लिखी है, अब हम त्रिविमीय लिखेंगे। ठीक है, तो यहां तक इसको अपने पास में क्या आ जाएगा, एनर्जी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गई आयोटा एच का डेल साई अपॉन डेल टी। इसे हम वन डायमेंशनल श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, और अगर हम त्रिविमीय समीकरण की बात करें तो त्रिविमीय समीकरण के अंदर क्या होगा, ठीक है, तो त्रिविमीय समीकरण के अंदर अपने पास में क्या आ जाएंगे, बस यहाँ पर जो हमने डेल 2 साई अपॉन डेल x2 लिखा है उसकी जगह डेल 2 साई अपॉन डेल x2, डेल 2 साई अपॉन डेल y2 और डेल 2 साई अपॉन डेल z2 तीनों टर्म्स होंगी। ठीक है, तो अगर हम त्रिविमीय लिखना चाहें तो जो त्रिविमीय समीकरण होगी त्रिविमीय समीकरण के अंदर e की पावर आयोटा के एक्स की जगह हम ले लेंगे के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, साई इक्वल टू e की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से अपने पास में और जो k होगा, के स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। ठीक है, तथा डेल 2 अपने पास में डेल 2 अपॉन डेल x2 प्लस डेल 2 अपॉन डेल y2 प्लस का डेल 2 अपॉन डेल z2 होगा। ठीक है, इस फॉर्म में होगी अपनी इक्वेशन। तो यहां से हम के एक्स स्क्वायर और r भी जो होगा, r वेक्टर अपना पूरा एक्स आई के प्लस का वाई जे के प्लस का जेड के के। ठीक है, तो यहां से अपने पास में ये इक्वेशन रहेगी। तो अगर हम सारी जो अपनी श्रोडिंगर समीकरण थी, एक विमीय समीकरण, एक विमीय समीकरण क्या था अपने पास में, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई अपॉन डेल x2 इक्वल टू आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल t। ठीक है, ये थी अपने पास में इक्वेशन।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि ये अपनी टोटल बन जाएगी माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ पर डेल टू साई अपॉन डेल x2 प्लस डेल टू साई अपॉन डेल y2 प्लस डेल टू साई अपॉन डेल z2। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई इक्वल टू आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण और त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है।